हमारे देश में पुलिस की लापरवाही, करप्शन और सिस्टम फेलियर की वजह से आज मनीषा जैसे कई होनहार लड़कियों के साथ कुछ दरिंदों ने रेप करके गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा में मनीषा के साथ हुआ हत्याकांड के बारे में। दोस्तों, मनीषा हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की थी। मनीषा के परिवार का आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब था, पर मनीषा ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे मनीषा ने अपना 12th बोर्ड का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मनीषा अपने घर के आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने गांव के पास के एक प्ले स्कूल को ज्वाइन कर लिया और वहां पर वह छोटे बच्चे को पढ़ाया करती थी। जो भी पैसा आता था उससे घर का खर्चा संभाला करती थी। पर दोस्तों, मनीषा का एक और भी सपना था और वह सपना यह था कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर नर्सिंग का पढ़ाई कर एक अच्छा नर्स बनकर समाज का, देश का सेवा करने का। और इसी सिलसिले में मनीषा 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए निकल जाती है। बट दोस्तों, वहां पर जानकारी लेने में देर हो जाती है तो मनीषा अपने पिताजी को कॉल करके बोलती है कि पापा, आज कॉलेज से घर आने में थोड़ा मुझे लेट हो सकता है, आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। बट पिताजी बोलते हैं कि बेटा जल्दी से आ जाना और थोड़ा संभल कर आना। बट होता क्या है दोस्तों, कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है, बट मनीषा अभी तक घर वापस नहीं पहुंचती है और उनके पिताजी और घर वाले टेंशन में आ जाती हैं कि हमारी बिटिया अभी तक घर कैसे नहीं आई, क्या हो गया। और इसी टेंशन में वह पास के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने चले जाती हैं। बट पुलिस वाले यह कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर देती हैं कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 2 से 3 दिन में घर वापस आ जाएगी। जैसे उनके पिताजी यह बात सुनते हैं, उनको दिल से बुरा लगता है और वह पिताजी वहीं पर रोने लग जाती हैं। बट लाचार सिस्टम के सामने एक पिता और क्या ही करते जिनका आर्थिक स्थिति खराब है। पिता जैसे तैसे करके रोते बिलखते हुए घर आ जाते हैं और पूरी रात यही सोचते रहती हैं मेरी बेटी कहाँ चलेगी, उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। वह सोचती है मैं किन के पास जाकर कंप्लेन करूं, पुलिस ने भी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। बट दोस्तों, 2 दिन बीत जाता है और आता है 13 अगस्त। तब पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ किसी दरिंदे ने रेप कर दिया। उसके बाद गला रेत कर उनके मुंह पर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी और पास के खेत में फेंक दिया गया। जैसे ही घर वालों को पता चलता है, बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, जिसने हमारी बेटी के साथ ये किया है उनको फांसी होना चाहिए, तभी हम इस बॉडी को दफन करेंगे, इस बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे, ऐसे घर वाले कहते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों पूरे देश भर में वायरल हो जाती है और सभी देश वाले लोग कैंडल मार्च करती हैं कि जो भी अपराधी है, जिन्होंने ऐसी गंदी हरकत की है, उनको फांसी होनी चाहिए। अब दोस्तों, हमारी सिस्टम को देखो, दिल्ली में आवारे कुत्ते को हटाने के लिए नियम बनाया जा रहा है। संसद में घंटों घंटों तक समोसे के साइज क्या होना चाहिए इसके ऊपर बहस किया जा रहा है। बट हमारी देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई नया कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों हर साल हजारों केस रेप के, हत्या के हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं? क्यों सरकार इसके लिए नया कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों तुरंत अपराधी को गोली से, फांसी से क्यों नहीं उड़ाया जा रहा है? आप कमेंट कर बताइए। और दोस्तों, मनीषा जैसी बेटी के लिए, होनहार बेटी के लिए दोस्तों हमें आगे बढ़ना है और हमें इनको न्याय दिलाना है और अपराधी को फांसी दिलाना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो में नए हो भाई तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं भाई नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।